जीवित पुत्र का व्रत, जिसे सामान्यतः जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बहुत महत्वपूर्ण है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है, जिसका अर्थ है कि व्रतधारी महिला पूरे दिन बिना पानी पिए और बिना कुछ खाए रहती है। यह व्रत पितृपक्ष के दौरान मनाया जाता है, जो परिवार में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है और समापन पारण के साथ। व्रत के दौरान 3 प्रमुख कहानियों का पाठ किया जाता है, जिन्हें सुनने और समझने से व्रतधारी को धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इन कहानियों में सत्कर्म, धैर्य, प्रेम और समर्पण की सीख होती है। मान्यता है कि जितिया व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से विशेष पुण्य मिलता है और व्रतधारी की संतान दीर्घायु और निरोगी होती है। इनमें से एक प्रमुख कथा भगवान राम के एक दूत बरियार से संबंधित होती है। भोजपुरी और अन्य स्थानीय भाषाओं में बरियार की कहानी सुनाई जाती है, जिसमें भगवान राम के एक दूत बरियार का जिक्र होता है। कहा जाता है कि बरियार एक विशेष पौधा है जो भगवान राम तक माता के व्रत का संदेश पहुंचाता है। माताएं अपनी संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए बरियार से प्रार्थना करती हैं। इस प्रार्थना का संदेश बरियार के माध्यम से भगवान राम तक पहुंचता है और भगवान राम माता की मनोकामना पूरी करते हैं। इस कहानी का संदेश यह है कि जैसे बरियार भगवान राम तक हमारी प्रार्थना पहुंचाता है, वैसे ही हमारे सत्कर्म और भक्ति भी भगवान तक पहुंचते हैं और वे हमें आशीर्वाद देते हैं। व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिसमें महिलाएं गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। व्रत का समापन अगले दिन पारण के साथ होता है, जब महिलाएं पूजा करके भोजन ग्रहण करती हैं। पूजा के दौरान महिलाएं एक विशेष धागा, जिसे जिउतिया कहा जाता है, धारण करती हैं। ये धागा बच्चों की सुरक्षा और लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है। जीवित पुत्र का व्रत का मुख्य उद्देश्य संतान की रक्षा और उनके जीवन की समृद्धि की कामना करना है। इस व्रत को करने से माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और निरोगी काया का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इसके अलावा यह व्रत पितरों के प्रति श्रद्धा और समर्पण को भी दर्शाता है, क्योंकि इसे पितृपक्ष के दौरान रखा जाता है। इस व्रत का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सामूहिक रूप से किया जाता है, जिसमें महिलाएं एक साथ बैठकर व्रत की कथा सुनती हैं। यह व्रत न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। महिलाएं आपस में मिलकर इस व्रत को करती हैं, जिससे उनका पारस्परिक सहयोग और प्रेम भी प्रकट होता है। जीवित पुत्र का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें माताओं के बच्चों के प्रति गहरे प्रेम, समर्पण और त्याग की भावना भी छिपी होती है।